अपने परिवार, अपने स्वजन संबंधी और इसी के साथ समय समय पर अपनी दिव्यता का भी दर्शन कराने वाले अर्जुन को उन्होंने अपने विराट रूप का दर्शन कराया था। द्वारका में एक ब्राह्मण आवाज लगाता हुआ आता है, धिक्कार है कृष्ण को, धिक्कार है इस द्वारका के अधिनायक को, जिसके रहते हुए मेरे बच्चे असमय में खत्म हो जाते हैं। उस समय अर्जुन ने सुना था और अर्जुन ने प्रतिज्ञा की। जब ब्राह्मण ने बताया कि मेरे इतने बच्चे खत्म हो चुके और उनकी अकाल मृत्यु हुई, उस समय अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है कि मैं तुम्हारे अब होने वाले बच्चे की रक्षा करूंगा। उसने कहा, तुम क्या रक्षा करोगे? जिसको वासुदेव कृष्ण भी नहीं बचा सके, उनके रहते हुए मेरे बच्चे चले गए, तुम कैसे रक्षा करोगे? उस समय अर्जुन ने कहा है, अगर मैं ये गांडीव की शपथ खाता हूं तुम्हारे बच्चे की रक्षा नहीं कर पाता तो मैं अपना जीवन खत्म करूंगा। ध्यान देना, समय के साथ अर्जुन ने कहा था कि मुझे बताना जब बच्चे के जन्म का समय हो। ब्राह्मण ने संदेश दिया। अर्जुन ने अपने गांडीव से उस बच्चे के आसपास इतने बाणों की व्यवस्था कर दी, घेर दिया अपने बाणों से कि मृत्यु प्रवेश भी न कर सके, लेकिन सज्जनों मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। उस समय अर्जुन के अहम को भी भगवान ने तोड़ा है। अर्जुन को बचाने के लिए ब्राह्मण को दिलासा दिया है। और ध्यान दें, आप लोगों के लिए भी एक बड़ी अच्छी घटना है। अर्जुन के साथ भगवान समुद्र में प्रवेश करते हैं। न मालूम कितनी लंबी दूरी जाने के बाद, कई समुद्रों को पार करने के बाद एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां एक विराट दिव्य शेष साई भगवान महाविष्णु दिखे। अर्जुन कभी कृष्ण की तरफ देखते हैं, कभी उस तरफ देखते हैं। अर्जुन को लगा कि ये और वो दोनों तो एक ही हैं। और उसी समय उस विराट दिव्य नारायण, दिव्य पुरुष के रूप में जो नारायण थे, उन्होंने कहा, हमने ही आपको बुलाने के लिए ये सारी कथा बनाई थी। देखो, आज वही भगवान देखते हैं कि महाभारत का युद्ध हो गया। बड़े बड़े वीर अहम में जो सोच भी नहीं सकते थे कि कभी संसार से हम विदा हो जाएंगे, वो चले गए। लेकिन आज हमारे यदुवंशी, हमारा ही वंश संसार के लिए भार बन गया है। भगवान की ही इच्छा में, भगवान की ही इच्छा के अनुसार कुछ घटना बनती चली जा रही हैं। अचानक एक दिन की बात है, पिंडारक क्षेत्र में, जो द्वारका के पास ही है, एक ऋषि मुनि मंडली की उपस्थिति हुई। उस ऋषि मुनि मंडली में
विश्वामित्रोषितः कण्वो दुर्वासा भृगुरंगिरा कश्यपो वामदेवोत्री वसिष्ठो नारदादयः क्रीडन्तस्तानुपवृज्य कुमारा यदुनन्दना उपसंगृह्य पप्रच्छु रविनीता विनीतवत। उस मुनिमंडली के बीच में अविनीता विनीतवत, ध्यान देना, यह दम्भ है। अविनीता विनीतवत, जो अविनीत है, उद्दंड है, वो बड़े शिष्ट जैसे लगे तो इसी का नाम है दम्भ। इसका दूसरा उदाहरण क्या है? जिस समय भगवान श्री राम पंपा सरोवर के पास में थे तो बगुले ध्यान में देखे गए। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, यह सरोवर कितना पवित्र है। ध्यान देना सज्जनों, बिंदु सरोवर, नारायण सरोवर, पंपा सरोवर और भी मान सरोवर, ये बड़े दिव्य स्थल हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि पंपा सरोवर इतना दिव्य है, इतना इस सरोवर का महत्व है कि बगुले भी ध्यान में बैठे हैं। बगुले, बगुला समझते हो ना, सफेद सफेद ध्यान में। उस समय आवाज आई है सरोवर से, ये हमारा ध्यान कर रहे हैं। मछलियों की तरफ से आवाज आई, ये बगुले ध्यान नहीं कर रहे हैं जैसा ध्यान आप लोग सोचते हो, ये ध्यान हमारा ध्यान कर रहे हैं। चरित्रम विजानाति चरित्रम सहवासिनाम, जो जिसके पास रहता है वो समझता है। इसको कहते हैं दम्भ। तो ध्यान दें, अविनीता विनीतवत। उस ऋषि मुनि मंडली के पास कुमारा यदुनंदना, ये जो जवान जवान लड़के थे मिलकर के एक बड़ी षड्यंत्रकारी नाटक की भूमिका बना डाला और उनके पास जा कर के पूछा, शाम्ब को स्त्री का वेश बना दिया और कहा कि इसके बच्चा होने वाला है। ये पूछने में संकोच करती है, आप तो दिव्य दृष्टा हैं, आप तो जान सकते हैं कि इसके क्या होगा। उस समय आप जानते हैं दुर्वासा भी थे। बड़े समर्थ ऋषियों की तरफ से आवाज आई, ओ कुमारों, तुम्हारा ये नाटक तुम्हारे वंश को खत्म करने में पूरा होगा। ये जो तुम मेरे सामने युवती खड़ा किया है, इसके पेट से जो तुमने बनाया है, इससे मुसल पैदा होगा और वह मुसल तुम्हारे संपूर्ण वंश का विनाश कर डालेगा। बड़ा खेद हुआ, लेकिन ब्रह्मवाक्य अमोघ होता है। जब पेट खोल करके देखा गया तो सचमुच मुसल निकला और उस मुसल को चूर्ण करा करके, चूरा करा करके समुद्र में फेंक दिया गया। भगवान को नहीं बताया गया। उग्रसेन और कुछ वृद्धों ने परामर्श करके उसे फेंकवा दिया, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ। उस चूर्ण से एक ऐसी घास पैदा हुई है जो बिना गांठ के थी और एक टुकड़ा बच गया था। उस टुकड़े को जरा नाम के व्याध ने, जिसको एक मछली ने निगल लिया था, और उसको प्राप्त किया और उसका वो अपना बाण बनाया। बात
खुल चुकी है। देवर्षि नारद एक दिन वसुदेव जी से मिले हैं। आज वसुदेव जी भी बड़े चिंतित हैं कि हमारे वंश पर लगता है कोई बड़ी आपत्ति निश्चित हो गई है। देवर्षि नारद से कहा कि मुझे आप एक ऐसे ज्ञान की बात बताएं, ऐसे ज्ञान का उपदेश करें जिस ज्ञान से भक्ति, योग और उपासना का जो मर्म है उसका हमारे हृदय में प्रकाश हो। उस समय देवर्षि नारद ने वसुदेव को एक ऐतिहासिक संवाद सुनाया है जिसमें राजा निमि ने 9 योगीश्वरों से किसी समय मिलना हुआ और राजा निमि ने एक एक प्रश्न किया है। राजा निमि ने वसुदेव जिन 9 योगीश्वरों से बात की है वे थे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन। ये ऋषभ देव जी के 100 पुत्रों में 10 ऐसे पुत्र थे, 9 ऐसे पुत्र थे जो योग मार्ग में चले गए। जिस जड़ भरत की कहानी आपने सुनी है, जड़ भरत के ये भाई थे। पहला प्रश्न था ये संसार एक दिन निस्सार है, लेकिन ये जो मनुष्य शरीर है, इस मनुष्य शरीर में व्यक्ति उस परम सार का दर्शन कैसे करे। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरा। और एक बात कहा है, इस दुर्लभ मनुष्य देह को पाकर भगवान का दर्शन तो अत्यंत दुर्लभ है, और भगवान के दर्शन का जो मार्ग बताने वाला गुरु है वह अत्यंत दुर्लभ है। दूसरे शरीरों में साधना नहीं हो सकती। आप गाय के सामने बोलिए, पशु के सामने बोलिए, लेकिन वो आपकी आज्ञा को भी समझ लेंगे, लेकिन ज़्यादा विचार नहीं कर सकते। बौद्धिक जो क्षमता है वो वहाँ पर सीमित होती है। भोगात्मक व्यवस्थाओं की उनकी बुद्धि तो है, लेकिन वे एकांत में, तीर्थ में जा सके, गंगा में या कहीं विशेष तीर्थ में जाने के लिए वो नहीं जा सकते। ध्यान दें सज्जनों, मनुष्य को इसीलिए कहा ये दुर्लभ है, दुर्लभो मानुषो देहो। और ऐसे इस दुर्लभ मनुष्य शरीर में सबका एकमात्र पाने का साधन कोई है तो वह है सत्संग।
आपने शायद सुना है, पंडित जगत में एक सत्संग की महिमा बताने वाला वाक्य प्रचलित है, सत्संगः सेवधिर नृणाम, सत्संगः सेवधिर नृणाम। सत्संग सबसे बड़ा मनुष्य के लिए खजाना है। तो हम आपसे एक बात पूछते हैं, धर्मनिष्ठ जो भक्त हैं उनका लक्षण क्या होता है, स्वरूप क्या होता है? भागवत, धर्मान भागवतान ब्रूत, जो भक्तों का कर्म होता है, भक्तों की दिनचर्या होती है, वो कैसी होती है? एक संक्षेप और सूत्रात्मक ढंग से हम बात करेंगे। यद करोषि यद ददासी यद जुहोषि ददासी यद, जो कुछ भी भक्त करते हैं भगवान की इच्छा में, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, मैं तुम्हारा हूं। जब मैं तुम्हारा हूं तो मेरा कर्म भी तुम्हारे लिए ही हो रहा है। इस भावना के साथ भक्तों का कर्म इस संसार में चलता है, और यही कर्म भक्ति का एक लाक्षणिक माध्यम है। ईश्वरेच्छा को प्रधानता देकर भक्त चलता है। भक्त का लक्षण हरि से पूछा, हरि ने कहा है भक्त का लक्षण यह है, वासुदेवः सर्वमिति, हमारे भगवान हर स्थिति में ईशावास्यमिदं सर्वम, ये जो उपनिषद का मंत्र है, उपनिषद का मंत्र भक्तों में देखा जा सकता है। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः, ये जो भगवत गीता